बहुत समय पहले प्राचीन भारत में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था, जिस पर अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजा विकराल सिंह का राज्य था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और दूसरे ही दिन अपनी उस नव विवाहिता पत्नी को फांसी पर लटका देता। राजा के इन कठोर और क्रूर फैसलों से उसकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी उससे बहुत दुखी थे, पर उनकी इतनी मजाल नहीं थी कि वो राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर पाते या उसे समझाने का प्रयास करते। पूरे राज्य में एक अजीब से भय के माहौल के साथ एक सन्नाटा पसरा रहता। राज्य के लोग जानते थे तो बस इतना कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता है। पर वो ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे के कारण को कोई नहीं जानता था। राज्य के दक्षिणी छोर पर घने जंगलों के बीच एक बूढ़ा जादूगर अपनी बेटी सुदक्षिणा के साथ रहता था। वो राजा के कृत्यों से भली भांति परिचित था, इसलिए समय रहते वो नगर को छोड़कर बाहर जंगल में रहने लगा। उसकी बेटी सुदक्षिणा अत्यंत सुंदर, अक्लमंद और साफ हृदय वाली लड़की थी। वह अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती थी। अगर कोई बीमार आता तो वह औषधियाँ बनाकर उसे ठीक कर देती। अगर कोई दुखी आत्मा उसके पास आती तो वह अपनी बातों से उसे सुकून देती। एक दिन जब जादूगर को किसी कार्य से नगर जाना था तो सुदक्षिणा भी जिद करके उस दिन अपने पिता के साथ चल पड़ी। जब दोनों नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तभी नगर से रोते बिलखते राजा को बद्दुआएं देते लोग आज फिर से उसके द्वारा फांसी दी गई एक लड़की के शव को उठाए आ रहे थे। बूढ़े जादूगर ने उनको देखा तो उसको सारा माजरा समझते देर न लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी को वहाँ से चलने के लिए कहा, पर सुदक्षिणा ने जब उन रोते बिलखते लोगों को देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वो बोली, नहीं पिताजी, पहले मुझे ये जानना है कि ये लोग क्यों इतने दुखी हैं और क्यों ये राजा को भला बुरा कह रहे हैं। जादूगर के बहुत समझाने पर भी वो वहाँ से नहीं गई। कुछ लोगों से जब उसने इसका कारण पूछा तो लोगों ने उसे एक बार के लिए अजीब निगाह से देखा और बोले, क्या तुम्हें कुछ नहीं पता। सुदक्षिणा के मना करने पर उन लोगों ने अपनी पूरी पीड़ा भरी दास्तान उसके सामने कह सुनाई। सारी बात सुन सुदक्षिणा एकदम सन्न रह गई। कुछ देर बाद वो अपने होश संभाल अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं राजा के साथ विवाह करना चाहती हूँ। बेटी के मुख से ये बात सुन जादूगर सकते में आ गया और बोला, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बात कह रही हो। तुमने अभी सुना ना कि राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है। सुदक्षिणा बोली, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ। आप तो बस मुझे राजा के पास जाने की इजाजत दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि, करुणा और सत्य के बल पर एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वरना एक दिन मरना तो सभी को है और किसी की मृत्यु राजा के नहीं बल्कि उस ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत कहने सुनने पर ना चाहते हुए भी जादूगर को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी हृदय के साथ अपनी बेटी को राजा के पास जाने की इजाजत दे दी। पिता से आज्ञा मिलने पर सुदक्षिणा उनको प्रणाम कर एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। आखिर क्यों राजा विवाह के एक दिन बाद ही अपनी नव विवाहिता पत्नी को फांसी पर लटका देता था। शुरू से राजा ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं था। वो एक बड़ा ही नेक दिल और प्रजा को चाहने वाला राजा था। जब वो शादी के लायक हुआ तो उसके पिता राजा नंदसेन ने उसका विवाह रूपवती के साथ कर दिया। रूपवती बिल्कुल अपने नाम की ही तरह अति सुंदर स्त्री थी। राजा विकराल सिंह भी उसके रूप का कायल हो गया। वो दिलोजान से अपनी पत्नी को प्यार करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। एक दिन राजा कचहरी से सीधा रानीवास की तरफ चला गया। जब वो रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी रूपवती एक गुलाम के साथ इश्क लड़ा रही है। ये देख राजा विकराल सिंह का संसार उजड़ गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और उस गुलाम को जिंदा एक दीवार में चुनवा दिया। रानी रूपवती की मृत्यु उपरांत राजा एक गुमनामी के समुंदर में डूबता चला गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, कचहरी दरबार जाना छोड़ दिया। बस एक अंधेरे कमरे में ही खुद को बंद रखने लगा। राजा जब भी आंखें बंद करता उसे अपनी पत्नी और गुलाम का वो दृश्य याद आता। समय बीता पर वो दृश्य राजा भूल नहीं पा रहा था। बस वहीं से राजा के अंदर एक राक्षस ने जन्म ले लिया और वो प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने मंजे हुए चित्रकारों को बुलाकर रानी संग गुलाम का वो दृश्य ज्यों का त्यों बनवा लिया और उस तस्वीर को अपने शयन कक्ष में टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा इस कदर आहत हुआ कि उसे अब पूरी औरत जात ही बेवफा लगने लगी। उसके दिल में औरतों के प्रति ये नफरत की आग कभी कम न हो, इसलिए उसने उस पल की वो तस्वीर बनवा कर अपने कमरे में लगवा ली। क्रोधाग्नि में अंधे राजा ने फैसला किया कि वो हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगले दिन उसको मौत के घाट उतरवा देगा। शुरू में राजा के इस दर्दनाक फैसले को लेकर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया, पर राजा ने किसी की नहीं सुनी। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा था। इधर जादूगर की लड़की सुदक्षिणा भी राजा के महल पहुंच गई। उसने महल के पहरेदारों से कहा कि उसे राजा से मिलना
मिलना है, वो उनकी पत्नी बनना चाहती है। ये सुन पहरेदारों ने उसे अजीब निगाह से घूरा और चुपचाप उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी चक्कर में पड़ गया कि ऐसी कौन पागल लड़की है जो खुद मृत्यु को गले लगाना चाहती है। उसने सेवकों को उसे तुरंत उसके पास लाने का आदेश दिया। सिपाहियों के साथ आती सुदक्षिणा को राजा ने देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी मासूम और सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उसको देख राजा के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई, पर जल्दी ही वो फिर से मायूस हो गया। राजा ने सुदक्षिणा से पूछा, ए लड़की, क्या सोचकर तुम यहाँ आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझसे शादी करने का मतलब मौत को गले लगाना है? सुदक्षिणा दृढ़ निश्चय के साथ राजा की आंखों में देखती हुई बोली, हे राजा, मुझे आपके बारे में सब मालूम है। सब कुछ जानकर ही आपसे शादी करने का फैसला किया है। राजा विकराल हैरान होते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम सब जानती हो और तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई एतराज नहीं। शादी की तैयारी करो, हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। राजा और जादूगर की लड़की का विवाह हो जाता है। जादूगर की लड़की सुदक्षिणा एक रानी और राजा की पत्नी बन जाती है। रात में सुदक्षिणा 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठकर राजा का इंतजार करती हैं। जब राजा विकराल सिंह अपने कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी हुई जादूगर की लड़की को देखा तो वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। पर तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी उसकी पत्नी की तस्वीर की तरफ चला गया। उसको देखते ही राजा गुस्से में तमतमा गया। उसकी सभी यादें ताजा हो गईं। राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है, पर राजा के दिल के एक कोने में सुदक्षिणा के साहस, उसकी सादगी और रूप को देखते हुए उसके लिए एक अलग ही जगह या कहे इज्जत बन गई थी। राजा ने गुस्से से सुदक्षिणा से कहा, तुमने यह बेवकूफी वाली हरकत क्यों की, ये जानते हुए भी कि कल सुबह तुम्हें हम कत्ल करवा देंगे? नवविवाहिता रानी बड़े ही शिष्टाचार और आदर के साथ बोली, मेरे स्वामी, ये फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा बोला, सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा ये जानते हुए भी? रानी सुदक्षिणा बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सुबह होते ही आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा बोला, तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रानी सुदक्षिणा बड़े स्नेह और मर्यादा के साथ बोली, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही पर आपकी पत्नी तो हूँ, इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह जो आपको करना है आप कर लीजिए। बोली, महाराज, पर अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़े शांत हो जाएं। रानी सुदक्षिणा की बात सुन राजा का क्रोध ठंडा पड़ जाता है और वो आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। रानी सुदक्षिणा बोली, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा सुनाऊं, कोई शेर और शायरी सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा बोला, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम कोई किस्सा सुना दो। रानी बड़े अदब से राजा को जी महाराज कह एक किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। एक व्यापारी था, उसकी बीवी, एक जवान बेटी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण व्यापारी को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाई जाती। वो पैसे जोड़कर धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। एक बार उसे व्यापार के लिए परदेश जाना था। सफर लंबा था। वह अपने घर वालों से कुछ दिन में आने की कह चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे खजूर देती है और कहती है, बाबा, सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। बेटी के दिए खजूर को लेकर व्यापारी परदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वो चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है। सोचा क्यों न थोड़ी देर यहीं सुस्ता लूं, आराम से बैठकर खजूर खा लूंगा और शीतल जल ग्रहण कर लूंगा, फिर आराम से परदेश के लिए निकलूंगा। इसी सोच के साथ वो कुएं के किनारे बैठकर आराम से खजूर खाने लग जाता है। खजूर खाते खाते उसके हाथ से एक खजूर कुएं में गिर जाता है। खजूर जैसे ही पानी में गिरता